गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं मॉर्निंग के 5 बजे के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिलेटेड करंट अफेयर्स के अंदर। तो जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं किया है प्लीज़ कृपया कर दीजिए। साथ ही साथ शेयर कर दीजिए उन तमाम विद्यार्थियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की जहां पे करंट अफेयर आता है। तो आपका स्वागत है। आज का जो मैंने करंट अफेयर सेशन रखा है एमसीक्यू का, वो मैंने रखा है अपने मेगा सीरीज जो मैंने चलाया था लास्ट टाइम, यानी 18 तारीख को होली के दिन। वो मैंने कराया था। जिन्होंने नहीं देखा, आई बटन के पास आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। उसी के बेस पे सारा क्वेश्चन है आज का। तो आइए देखते हैं और चलते हैं आपके साथ क्वेश्चन की आपने कैसे प्रिपरेशन की है। तो आज का पहला कोटेशन मैं बता देता हूँ मोटिवेशन कोटेशन के साथ। विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़े फैसले पैदा कर देते हैं, सॉरी बड़े फर्क पैदा कर देते हैं। तो विद्यार्थी जीवन में छोटे छोटे आदतें, यानी आप छोटी छोटी आदतें आपकी कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे अगर आप अब पढ़ने का टाइम है तो आप पढ़ाई ना करके अगर खेलने में समय व्यतीत कर रहे हो या किसी और बेकार के काम में लगे हुए हो, तो वही आपकी छोटी छोटी आदतें ना आपकी आपके जीवन में एक बड़ा फर्क पैदा कर देगी। जब आज से 3 साल 4 साल बाद कोई आपका दोस्त सक्सेसफुल हो जाएगा जो दिन रात मेहनत कर रहा था, वहां पे आप उसको कैसे पीछे करोगे? इसलिए अपनी आदतों को बदलो, अपने बड़ों का बात को सुनो और मेहनत करो। मैं ये नहीं बोलता कि एंजॉय मत करो, लाइफ है एंजॉय करो, बट इतना भी एंजॉय मत करो कि लाइफ एंजॉय करने के लिए ही आगे ऐसा ना तुमको तो वापस करो है। लाइफ अगर आगे भी एंजॉय करना है तो एंजॉयमेंट्स में क्या लगते हैं? पैसे लगते हैं, और वो पैसा आपको कमाना पड़ेगा, तभी आप एंजॉय कर सकते हो। ठीक है? तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप अपनी जो भी छोटे छोटे गलत आदतें होंगी उनको आप आज से बदलोगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश के द्वारा कॉन्टिनेंटल यूरोप सिंक्रोनस एरिया को जोड़ दिया गया है? तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है यूक्रेन। हाल ही में यूक्रेन को कॉन्टिनेंटल यूरोप सिंक्रोनस एरिया के माध्यम से जोड़ दिया गया है। ये क्या है? ये एक तरह का इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है जो पूरे यूरोप कॉन्टिनेंटल में फैला हुआ है। जैसे आप ग्रिड नहीं देखते हो आपकी तरफ, अगर जैसे एनटीपीसी वगैरह होता है, वहां पे क्या होता है? बहुत सारे टावर खड़े रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और उन्हें जोड़ दिया जाता है आसपास के इलाकों से। तो ये जो पूरा यूरोपियन यूनियन है ना आपका, वहां पे ही ये क्या है, पूरा तरीके से फैला हुआ है। और ये क्या करता है? उसे जोड़ता है। और उसी से किसको कनेक्ट कर दिया गया है? ये कनेक्ट कर दिया गया है आपका यूक्रेन से। और ये बिजली किधर से लेगा? माल्डोवा से। चलिए आगे बात करते हैं। इससे क्या फायदे होंगे? इसके ये फायदे होंगे कि जो यूक्रेन में पावर का जो भी संकट है वो खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी जो यूक्रेन पावर सप्लाई लेता था वो डिपेंड करता था रशिया के ऊपर में, और अभी चल रहा है रशिया यूक्रेन का विवाद। और इसी विवाद के बीच में रशिया ने यूक्रेन की बिजली को बंद कर दिया है, और इसी बंद करने के कारण उनके अर्थव्यवस्था पे असर आने लगा। उसी अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए यूरोपियन यूनियन द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि वो क्या करेंगे? वो यूक्रेन को कॉन्टिनेंटल यूरोप सिंक्रोनस एरिया से जोड़ देंगे। ये तो हो गई पूरी तरीके से बात। ये प्लान कब से चालू हो गया था? ये प्लान चालू तब से हो गया था जब रशिया ने क्रीमिया के ऊपर चढ़ाई कर दी थी, यानी 2014 में ही ये डिसीजन ले दिया गया था। लेकिन जो रशिया का इनके इन्वेंजन हुआ, यानी रशिया का अभी जो आक्रमण किया गया यूक्रेन के ऊपर में, इसलिए ये डिसीजन क्या हुआ? तेज हो गया और इसे फाइनली अब अप्रूवल कर दिया गया है। आप ट्वीट में देख सकते हैं कि एसओई ने ट्वीट किया है, जो एनर्जी कम्युनिटी है, कि टुडे मार्क एज द स्टार्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द पावर सिस्टम यूक्रेन एंड मोल्डोवा विथ कॉन्टिनेंटल यूरोप, a milestone for a truly integrated European energy market। यानी ये क्या है? एनेस्टो के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि एक एनर्जी सप्लाइंग कंपनी है जो क्या करती है? पूरे यूरोपियन यूनियन में गैस, जी हाँ दोस्तों, गैस और क्या इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करती है। याद रखिएगा,
सिटी की सप्लाई करती है। इसीलिए ये बिग कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं किसको, यूरोपियन यूनियंस, किसको किसको दे रहे हैं, यूक्रेन एंड मोल्डोवा को। चलिए, ये तो मैंने आपको ट्वीट दिखा दिया। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये निकल के आ रहा है कि हाल ही में किस कंपनी ने लॉन्च कर दिया है भारत का पहला फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, दैट इज FCEV। तो इसका आंसर है टोयोटा। टोयोटा द्वारा इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड, यानी जो हरित हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको लॉन्च कर दिया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है टोयोटा मेरी। और ये क्या है, भारत का खुद में ही पहला प्रोजेक्ट है ऐसा, जहां पे ये ऐसा क्या करना चाहता है, ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहता है जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम करे पूरे विश्व भारत वर्ष में। साथ ही साथ ये किसके द्वारा चल रहा है, ये चल रहा है हाइड्रोजन से, और ये क्या है, कंप्लीटली एनवायरमेंटल फ्रीली है। मैंने आपको जैसा स्टार्टिंग में बताया कि मेगा सीरीज मैंने कराया है 18 तारीख को। आई बटन के पास देखिए लिंक दिख रहा है, अभी जाने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, लास्ट में आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन पहले पूरा क्विज सेशन कर लीजिए। पोल के टाइम जब मैं क्वेश्चन डालता हूँ उस समय जो बच्चे उत्तर देते हैं, मुझे शर्म आती है कि आप लोग को इतना मेहनत से पढ़ाने के बाद आप लोग आंसर नहीं देते हो। कुछ बच्चे लिख रहे हैं इंडिया आंसर होगा, सॉरी ये होगा चाइना, जबकि मैंने आपको बताया परसों वाले क्वेश्चन में कि हथियार में इंडिया अब टॉप में आ चुका है इंपोर्ट के मामले में, फिर भी उस पर देखिए आप कितने बच्चे परसेंटेज में गलत आंसर लिखे हैं। तो प्लीज सेशन को ध्यान से सुनिए, यहाँ पे कथा नहीं पढ़ा रहा मैं, जो आप सेशन को ध्यान से नहीं सुनते हो। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि 75 डेज ऑफ प्रीलिम्स प्लेस चल रहा है हमारा। अगर आप अभी से ध्यान नहीं दे सकते ना, आपका पीटीआर सीरियस हो जाओ, कुछ तो सीरियस हो जाओ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछो मेरे से कमेंट बॉक्स में कि सर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, मैं उसके लिए स्पेशल टॉपिक क्लास ला दूंगा भाई। पर गलत उत्तर मत दो, एटलीस्ट आंसर वहां पे लिखता हूँ कि आंसर इस वीडियो में है, तो जाके आंसर देख के तो कम से कम आंसर दिया करो। ध्यान रखो इस सब बातों का, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ हाइड्रोजन क्या होता है। मेगा क्लास देखोगे तब भी समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट करा देता हूँ। हाइड्रोजन क्या होता है, एक तरह का सब्सटेंस होता है जिसको अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हो तो उससे कार्बन नहीं निकलता, और एक खास प्रकार की एनर्जी निकलती है जो क्या काम करती है, एज ए इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है, नहीं तो एक एनर्जी पैदा करती है जिससे कोई भी चीज रन कर सकता है। अब मान के चलो यह हाइड्रोजन भी बनता होगा, यानी इसी भी बनाया जाता होगा फैक्ट्री के अंदर। अगर आप बनाने में हाइड्रोजन को नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके बनाते हो, यानी ग्रीन यानी रिन्यूएबल्स एनर्जी का इस्तेमाल करके बनाते हो, तो उससे क्या होगा, मैं माउस से लिख रहा हूं इसलिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को। तो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करते हो तो वो क्या कहलाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसका क्या नाम है, टोयोटा मेरियाई, उसको क्या कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया है नितिन गडकरी जी के द्वारा। तो नितिन गडकरी जी का ये ट्वीट रहा, आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने कहा कि हम लॉन्च कर रहे हैं। क्या लॉन्च कर रहे हैं, पहली बार खुद का भारत का ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसका नाम क्या है, टोयोटा मेराई। और किसके साथ कर रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर श्री हरदीप पुरी जी, जो यूनियन मिनिस्टर, और उनके साथ मिलकर इनका इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ये देखिए ऐसी कार दिखती है तो काफी खूबसूरत है, और इससे अच्छा है कि इससे इन्वायरमेंट भी बचेगा। अगला प्रश्न ये है कि महात्मा गांधी के नाम पे जो ग्रीन ट्रायंगल है उसका इनॉग्रेशन किस कंट्री में हुआ है, इनॉग्रेशन का मतलब उद्घाटन किस देश में हुआ है, तो इसका आंसर है मेडागास्कर। तो महात्मा गांधी के नाम पे जो रखा गया था ग्रीन ट्रायंगल, खोला गया मतलब इनॉग्रेशन किया गया उसका कहाँ पे, मेडागास्कर के किस कैपिटल में, अंतानोरोबियावो, जो आजादी के अमृत महोत्सव पे किया गया है, 75 डेज ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है ग्रीनिंग द एरिया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि अर्बन म्युनिसिपैलिटी ऑफ हैदराबाद को क्रिएट किया जाए मैक्सिमम ग्रीन स्पेस, यानी जितना ज्यादा ग्रीन स्पेस बनाते हो, जितने ज्यादा हरी भरी जगह बनाते हो, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। अल्टीमेटली अब सारे कंट्री का एक ही गोल है कि हमें 2 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है, नहीं तो इसका खामियाजा आने वाले समय में सारे कंट्री को कुछ ना कुछ भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बेटा गर्मी नहीं होती है ना, तो ये नहीं बोलती है कि मैं इसी वर्ग को गर्मी लगाऊंगी,
मैं इसी वर्ग को गर्मी लगूंगा, ऐसा नहीं होता। गर्मी जब लगती है ना तो सबको लगेगी, वो ये गर्मी देख के नहीं होगा। तो इसलिए हर बुरे कर्म का फल बुरा ही होगा। इसीलिए अभी से अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाए, ग्रीनरी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम नहीं किया जाए, तो इसका खामियाजा आने वाले वक्त में भुगतना पड़ सकता है विश्व भर में। इसीलिए ये प्रोजेक्ट सब ऐसे चलते रह रहे हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक ट्वीट भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि महात्मा गांधी जी के नाम पे जो ग्रीन ट्रायंगल रखा गया था, उसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के उत्सव रूप मतलब टाइम पे मेडागास्कर में क्या किया गया है, इनॉग्रेशन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि दिशांक एक तरह का क्या है, लैंड डिजिटाइजेशन एप्लीकेशन है, वो किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। तो कर्नाटक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जिसका क्या नाम है, डिजिटाइजेशन ऑफ ऑल द लैंड रिकॉर्ड्स अंडर भूमि प्रोजेक्ट। ये सब आपको मेगा क्लास वाली सीरीज में मिल जाएगी, जहां पे भूमि प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बता दिया है। तो मैं अभी यहाँ डिटेल कवर नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी। तो लैंड दीक्षांत ऐप का मेन मोटो क्या है, जो भी लैंड है कर्नाटक के अंदर में उसको डिजिटल फॉर्म में रखना। अल्पिन के बारे में मैंने आपको चर्चा में बताया है, अल्पिन का भी क्या उद्देश्य है कि लैंड की जो रिकॉर्ड्स है उनको डिजिटल फॉर्म में रखना। डिजिटल फॉर्म में क्यों रखना, क्योंकि डिजिटल इजी टू एक्सेस है, उसको रिमूव नहीं किया जा सकता एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी वो सुरक्षित रहता है। इसको किसके अंडर में डेवलप किया गया है, कर्नाटक ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर में। और ये जो सिस्टम प्रोग्राम काम कर रहा है, ये किसके अंदर में काम कर रहा है, ये काम कर रहा है कर्नाटक स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के अंदर में। यह माना गया है इस ऐप को लॉन्च करने समय कि ये ट्रांसपेरेंसी लाएगा किसके अंदर में, और रिड्यूस करेगा लैंड राइट्स डिस्प्यूट। जो भी जमीन के ऊपर विवादित एरिया है उसमें ये पारदर्शिता लाएगा, और साथ ही साथ डिस्प्यूट के ऊपर भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इसके ऊपर मैंने आपको ट्वीट भी शेयर किया है, जो डी रूपा आईपीएस द्वारा, जो कर्नाटक की आईपीएस है, आईजीपी एमडी एंड कर्नाटक हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये आप पूरी उनकी ट्वीट की अकाउंट देख सकते हो। उनके द्वारा साफ साफ ये ट्वीट किया गया है 15 तारीख को, क्या ये हम लॉन्च कर रहे हैं दीक्षांत ऐप, जो बहुत ही फायदेमंद होगा। और ये क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा पीपल को फॉर ब्रिंगिंग डिस्प्यूटेड इनटू बाइंग गवर्नमेंट लैंड, लेक, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। कोई भी प्रिवेंट करेगा, यानी अगर कोई भी ऐसा जमीन जिस पे गवर्नमेंट का राज्य है, जिसका गवर्नमेंट का ताकत है, उसको बहुत लोग फ्रॉड से बेच देता है ये दिखा के ये मेरी जमीन है, और लोग खरीदने के बाद उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। उस फ्रॉड से वो क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न आज का क्या है कि हाल ही में किस कंट्री ने सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट यानी डे लाइट सेविंग एक्ट को परमानेंटली घोषित कर दिया गया है, मतलब पास कर दिया गया है? तो इसका आंसर है यूएसए। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने क्या कर दिया है, एक लॉ पास कर दिया है जिसका नाम क्या है, डे लाइट सेविंग टाइम को परमानेंट कर दिया है। इससे क्या होंगे, इससे घड़ी को एक घंटा आगे बढ़ाया जाएगा, एक घंटा पीछे ला सकती है। विंटर में, समर में 1 घंटा आगे बढ़ा दिया जाएगा, और ठंडा में 1 घंटा पीछे कर दिया जाएगा। इससे उनका यह मानना है कि जो समर के टाइम लंबा दिन होता है, इससे लंबे दिन तक काम कर सकते हैं हम लोग, और साथ ही साथ ठंडे के दिन में जब दिन छोटा होता है तो छोटे दिन तक काम कर सकते हैं। यह मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, इस बार जब 31 मार्च वाले 1 अप्रैल से कम्प्लीटली स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का मॉर्निंग का 5 बजे का 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हुआ। ये ट्वीट देख लीजिए ऑक्यूपाइड डेमोक्रेट्स का, आप लोग एक ट्वीट है समान सा, उन्होंने कहा कि परमानेंटली इसको हम पास कर चुके हैं। तो मॉर्निंग के 5 बजे के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हुए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। मेगा सीरीज की लिंक मैंने बोली थी, जैसा कि यहाँ देखो दिख रहा है, साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन सीरीज, योजना सीरीज सब चल रही है, आप जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार करें। तब तक के लिए मुझे दें आज्ञा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।